नमस्कार। इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि यानी एरीज के बारे में। चंद्र राशि के मुताबिक बृहस्पति 12वें भाव में 12वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। इस कारण से इस सप्ताह आप खुद को बीमार महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से कार्य क्षेत्र पर बढ़ता काम का दबाव और बोझिल कामकाज आपको थका देगा, जिससे आपको अब परेशानी होगी। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। आपके चंद्र राशि के मुताबिक शुक्र 12वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सीख देता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। चंद्र राशि के अनुसार शनि आपके 10वें भाव में मौजूद है। इस कारण ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। आपके चंद्र राशि के मुताबिक बुध 9वें भाव में मौजूद है और ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वृष राशि यानी टॉरस, यदि आप घर के बड़े हैं तो आपके अपने स्वास्थ्य जीवन का उचित लाभ उठाने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आप न केवल अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे बल्कि घर के छोटे सदस्यों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। वृषभ राशि के चंद्र राशि के मुताबिक बृहस्पति आपके 9वें भाव में मौजूद है और एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खींच महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी, वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। चंद्र राशि के मुताबिक बुध आपके 8वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से इस सप्ताह घर परिवार में अचानक से मेहमानों का आगमन छात्रों के लिए अपनी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करने का मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान वो खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित न रखते हुए अपना ज्यादातर समय मेहमानों के साथ बिताते नजर आएंगे, जिसके कारण वो अपना होमवर्क तक करना भूल सकते हैं। इसलिए मेहमानों के साथ समय बिताते हुए अपनी शिक्षा को भी अपना कुछ समय जरूर दें। मिथुन राशि यानी जेमिनाई, इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खास तौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके चंद्र राशि के मुताबिक राहु 11वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है, जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इन असंभव को संभव करते हुए
उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। आपके चंद्र राशि के मुताबिक बुध आपके 7वें भाव में मौजूद है। इस कारण आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर, आपके चंद्र राशि के मुताबिक शुक्र 6ठे भाव में मौजूद हैं। इसलिए इस सप्ताह विशेष ध्यान से वाहन चलाएं, खास तौर पर तेज मोड़ों और चौराहों पर अपनी आँख और कान खुले रखें, अन्यथा आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। चंद्र राशि के मुताबिक बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है और उनकी दृष्टि चंद्र राशि पर पड़ रही है, जिससे इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। आपके चंद्र राशि में बुध 6ठे भाव में मौजूद है, जिसके कारण कई छात्र दूसरे छात्रों के उपकरण देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की मांग भी करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगड़ते हुए उन पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। सिंह राशि यानी लियो, इस सप्ताह आपके खराब स्वास्थ्य के कारण आपके अंदर विश्वास की काफी कमी नजर आएगी। ऐसे में आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पहचान होती है, क्योंकि ये बात शायद आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर होंगी, क्योंकि साप्ताहिक फलादेश दर्शा रहा है कि आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई सुंदर योग बन रहे हैं, जिनका उचित लाभ उठाकर आप आने वाले हर विपरीत स्थितियों से खुद को उभारने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आप ये जानकर बहुत उदास महसूस करेंगे कि घर के जिस सदस्य पर आपने हमेशा विश्वास करते करते हुए अपना हर राज साझा किया, दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं है। साथ ही ये बात आपके मन में अपना भेद बाहर आने का डर भी उत्पन्न करती रहेगी, जिससे आप काफी हद तक परिवार के बीच असहज महसूस करेंगे। इस सप्ताह कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पूर्व से थी, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। आपके चंद्र राशि में बुध 5वें भाव में मौजूद है, जिसके प्रभाव से ये हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। कन्या राशि यानी वर्गो, इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों के नजरिए को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफी उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में ये सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को न भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय आप पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है।
इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, अन्यथा वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्र राशि के मुताबिक बृहस्पति आपके 7वें भाव में है और चंद्रमा पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके प्रभाव से इस सप्ताह आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र के बीच सही तालमेल बरकरार रखने में सफल होंगे, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के पीछे का मुख्य कारण है। इसलिए घर वालों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपनी उन्नति से अवगत कराएं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करें। सोच और कपड़ों से मनुष्य का व्यक्तित्व झलकता है। ऐसे में स्कूल या कॉलेज जाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। तुला राशि यानी लिब्रा, इस सप्ताह आपको ऐसी हर गतिविधियों में संलग्न रहने की जरूरत होगी जो आपको सुकून दे। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में मौजूद हैं, इसलिए ऐसे कार्यों से दूर रहें जो आपकी छवि के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बेहतर रहेगा कि अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें और खाली समय में इधर उधर की बातें करने की जगह सलाद का सेवन करते हुए किताब पढ़ें। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनके सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। ये समय काफी अच्छा साबित होगा क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। चंद्र राशि के मुताबिक बुध आपके 3रे भाव में मौजूद है। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इन दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। आपके चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में है और राहु 6ठे भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा, जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन घर में कुछ बदलाव लाने के लिए उत्सुक दिखाई देगा। हालांकि कुछ भी परिवर्तन करने या घर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें, अन्यथा आप न चाहते हुए भी बेकार की आलोचना का शिकार हो सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसा व्यक्ति को बता दे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। ये हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आपके चंद्र राशि में बुध 2रे भाव में मौजूद है और इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सूर्य अनुकूल दशा में 9वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद है और इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें।
क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। वही केतु आपके लिए 11वें भाव में मौजूद है, इसलिए ये सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उसके नोट्स को कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, शनि आपकी कुंडली में पहले भाव में मौजूद है। इस कारण से तनाव का सीधा असर तबीयत को खराब कर सकता है और ऐसा ही कुछ आप इस सप्ताह भी महसूस करेंगे, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण होगा, परंतु बावजूद इसके अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें, अन्यथा आपको ही परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि आप किसी काम में उनका सहयोग नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में उन्हें न कहने की जरूरत होगी। इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम से जल्द ही फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। ग्रह बुध आपके लिए 12वें भाव में मौजूद है और इसके प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, रुपये पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं। शनि आपके कुंडली में 12वें भाव में मौजूद है। इस कारण संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो। इसलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने न दें। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गीले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। चंद्र राशि के अनुसार बुध 11वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस, इस सप्ताह भर आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की यात्रा को करने से बचें, क्योंकि अभी यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में जितना संभव को उससे परहेज करें। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ
कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बृहस्पति आपके लिए पहले भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आप अपने परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आपकी चंद्र राशि के मुताबिक शुक्र 8वें भाव के स्वामी के रूप में 10वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से इस सप्ताह प्रेमी के साथ आपका मतभेद आपके व्यक्तिगत संबंधों में दरार उत्पन्न कर सकता है। अक्सर हम अपनी क्षमता को लेकर अहंकारी हो जाते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता से ज्यादा कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आप भी करते दिखाई देंगे। इससे आप किसी एक कार्यों को करने की जगह हर काम में खुद को बुरी तरह फंसा सकते हैं। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।